नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राजस्थान में बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है, जिसमें 7 सांसद हैं। और इस सूची की खासियत यह है कि वसुंधरा राजे के जितने भी सपोर्टर हैं उनका नाम गायब है, उनको टिकट नहीं दिया गया। दिया कुमारी जैसे सांसद को विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। तो स्थिति अब आप जान सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि स्थिति इससे भी बदतर तब होगी जब कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। एक तरफ जहां वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है, वहीं कांग्रेस की सूची जारी होने पर माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के जो सपोर्टर हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे। और इसीलिए कांग्रेस अब तक सूची जारी नहीं की है। और अगर ऐसा होता है, अशोक गहलोत के सपोर्टर को नाम उनका न हटा दिया जाता है उम्मीदवारों के लिस्ट से, उनके बदले में दूसरे को दिया जाता है, तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत की जो जोड़ी होगी, यह विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाएगी, ये आप देखते रहिएगा। दूसरे जो है कार्यकर्ता की भावना को देख पहुँचती है। और एक दो कार्यकर्ता मेरे जैसे भावुक कार्यकर्ता होते हैं जो मन लगा के पार्टी का काम करते हैं, और जब निर्णय का वक्त आता है तब उनको अवॉइड कर दिया जाता है, तो ये बड़ा दुख है। टिकट चलते ना, क्या आरोप लगाना चाहेंगे किसी या किसी बड़े नेता पर? भाई आज शुरू में 6 सीटों में से सिर्फ एक टिकट जारी करना, और जैसा कि आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से पता चल रहा है कि किसी के आशीर्वाद, किसी की मेहरबानी से टिकट दी गई है, जिसमें जनता की मेहरबानी नहीं है, ये बड़ा दुख है। करने की तारीख है, और मैं आज ही मेरा स्थिति पता करके और मैं सुजानगढ़ में आया हूँ, और मैं अपने आप को जनता के सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। और जनता में मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिला के और पिछले 5-6 साल से मेरे साथ घूम रहे थे, उनकी भावना की कदर करते थे। मैं अपना आपको प्रतिनिधि के रूप में सुजानगढ़ का प्रतिनिधि बनने की कोशिश ऐसा बनाऊंगा कि लोग देखेंगे कि सुजानगढ़ जो शहर है, अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से एक हर फैसिलिटी यहाँ के हर कार्यकर्ता को, हर नागरिक को मिले। हर जाति, धर्म, संप्रदाय का, धार्मिक स्कूलों का, शैक्षणिक स्कूलों का, शिक्षा का, मेडिकल फैसिलिटी का, और खेलकूद प्रतियोगिताओं का, और हर इंसान का जो है डेवलपमेंट यहाँ पे हो, और सब में सामंजस्य बने, और इस सुजानगढ़ आगे बढ़े और अगली पंक्ति में आए, इसी भावना के साथ में लगाना। बीजेपी के कार्यकर्ता, वसुंधरा राजे के सपोर्टर जितने भी हैं, वो जैसे ही भाजपा के नेताओं की बैठक शुरू होती है प्रदेश मुख्यालय जयपुर में, या कहीं भी कार्यक्रम होता है, वैसे ही काले झंडे लेकर के निकल पड़ते हैं और वो हंगामा करते हैं, गो बैक गो बैक गो बैक। वसुंधरा राजे अभी तक अपनी चुप्पी साधे हुए है। वसुंधरा राजे सिंधिया को न तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है, न ही उन्हें किसी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे आप आसानी से जान सकते हैं कि वसुंधरा राजे की स्थिति क्या है। भाजपा, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते हैं कि वसुंधरा राजे का महत्व राज्य में बरकरार रहे। राजेंद्र सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, ये सतीश पूनिया, ये सब जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र के नेता हैं, लिमिटेड। वो अपने विधानसभा या लोकसभा सीट जो है वहीं तक सीमित हैं, जबकि वसुंधरा राजे एकमात्र राजस्थान की नेता हैं जो पूरे राज्य में स्वीकार करने वाली हैं।
पूरे राज्य के बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो उन्हें अपना नेता मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते हैं जो वसुंधरा राजे अगली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया अब इस बात में अपना दमखम लगाए हुए है जो विधानसभा चुनाव में उनके सपोर्टर जो हैं वो तुम मैदान में उतरेंगे ही, नामांकन भरेंगे, पार्टी से विद्रोह करेंगे, या तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में या फिर अशोक गहलोत के सपोर्टर जिनको टिकट नहीं दिया जाएगा और वसुंधरा राजे के सपोर्टर जिनको टिकट नहीं दिया गया है और टिकट नहीं दिया जाएगा, ये सब मिल करके एक अलग ग्रुप बना करके चुनावी मैदान में उतरेंगे और एक तरफ जहां बीजेपी को शिकस्त दी जाएगी वहीं कांग्रेस पार्टी को भी शिकस्त दी जाएगी। यानी बैलेंस वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत जो चाहेंगे राज्य में वही होगा, उन्हीं की सरकार बनेगी। अब चुनाव परिणाम के बाद ये इस बात का खुलासा हो सकेगा जो वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत किस रूप में सरकार बनाएंगे। हो सकता है 2.5 साल वसुंधरा राजे सिंधिया और 2.5 साल अशोक गहलोत मिल करके सरकार चलाए। ये बाद की बात है और सबों की नज़र इस पर टिकी हुई है। आज देखिए आगे आगे होता है क्या। कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक होने वाली है। सीईसी के बाद माना जा रहा है कि 18 अक्टूबर तक पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यानी जो 200 विधानसभा सीट है माना जा रहा है जो कम से कम फर्स्ट फेज का इलेक्शन जो है वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो देखना यह है कि क्या होता है, दोनों मिलकर के क्या राजस्थान में राजनीतिक गुल खिलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगा हुआ है जो देश को सबसे पहले रखता है वो कुछ दिन बाद संयम बनाकर मुख्य धारा में आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। दूसरा मेरा ये भी विश्वास है कि जिन लोगों को इसी पार्टी ने उठाकर वहां तक पहुंचाया, उस समय दूसरों के बजाय उनको मौका दिया, वही पार्टी भविष्य में भी उनको आगे ले जाएगी। उस पार्टी को, उस मां को ये खंजर मारेंगे मुझे नहीं लगता।